बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सीट शेयरिंग का मामला स्पष्ट हो चुका है। अब तक यहां उलझन बनी हुई थी कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ साथ भाजपा और जदयू कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इस बात की भी घोषणा कर दी गई है। इस बीच बिहार के इन नेताओं ने क्या बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, उनका ये बयान सुन लीजिए। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला भले ही तय हो गया हो, लेकिन एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, ये दिख रहा है। और अभी आने वाले दिनों में देखिएगा बवंडर मचेगा। अब तो बीजेपी ने अब जेडीयू को बराबरी पर लाया है। चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी, ये बात लगातार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, ये दिख रहा है। अब तो बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रही नहीं। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जो 15 सीट की मांग कर रहे थे, अब वो भी दर्द में है। अब वो भी कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना होगा। उनको हैसियत बता दी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत बता दी, तब कुर्सी के लिए वहाँ हैं। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो तो इस बात को समझ रहे हैं कि ये अपमानित हुआ है उनका। आधे दर्जन सीटों पर उनको सल्टा दिया गया, और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी। और श्री चिराग पासवान जी भी मांग रहे थे 40 सीट, उनको भी घुटने पर ला दिया सबको। अभी एनडीए में तूफान मचने वाला है। अभी तक तो जदयू वाले कह रहे थे कि हम बड़ा भाई हैं बिहार में, और दिल्ली में भाजपा बड़ा भाई है। तो दिल्ली में तो बड़ा भाई बीजेपी कभी भी रहेगा, लेकिन अब बिहार में भी अब तो ये चुनाव से पहले तो बराबर के भाई दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये छोटा भाई से भी नीचे चले जाएंगे। देखिए, भाजपा को कोई मतलब नहीं है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। भाजपा के ज़्यादातर लोग जेडीयू और सहयोगी दलों की सीट पर भी भाजपा के ही कैंडिडेट लड़ेंगे। भाजपा की बहुत साफ रणनीति है। ये बिहार को और बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गुजरात लॉबी सीटों की संख्या के हिसाब से ज़रूर लगता है कि सहयोगी दलों को मिला है, लेकिन जब आप कैंडिडेट सिलेक्शन देखिएगा तो इनमें ज़्यादातर बीजेपी के कैंडिडेट, जो बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं, जेडीयू, लोजपा, सब आप ज़्यादातर कैंडिडेट बीजेपी के दिखाई देंगे। कमोबेश वही फार्मूला था जो लोकसभा में फार्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है। और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार। वो बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, तो नरक हैं ही वो लोग, उसमें भी ठेलम ठेली करते रहते हैं। तो करने दें, उनसे हमको क्या मतलब है। हम बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद, एक आशा और एक तगड़ी छलांग का विजन लेके आ रहे हैं कि बिहार नींव बन चुकी है। अब एक अगले पड़ाव पे जाना है ताकि 2032 में मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक समृद्ध राज्य बन सके। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमाने जी का ना है। और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया। मुकेश भाई ठीक है, सब कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। बता दें कि एनडीए के मुताबिक भाजपा जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी को 6-6 सीटें मिली हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।